दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास से ही दाना ढूंढ कर ले आती और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता वो उसमें अपने लिए एक पक्का और लकड़ियों का घर बनाने का काम शुरू कर दी। चिड़िया ने आधा घर बना लिया हुआ था। मम्मा, हम इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हैं? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई? नहीं बेटा, आज मुझे करीब करीब से भी कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर तक जाऊंगी। सुबह हो जाती है और फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं घर वापस ना आऊं तो दरवाजा न खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुकू? और मम्मा, मैं कहूँगी गुड़िया। हाँ, मेरी बेटी बहुत सियानी है। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर चिड़िया बेचिंतित होकर अपने घर से दाना लेने निकलती है और गुड़िया घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाती है। चिड़िया तो आज सागर के उस पार तक जाती है। चिड़िया दूर निकल जाती है और उसे वहाँ तरह तरह के फल नजर आते हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आज आपको पहली बार इस दिशा में देखा है। आप कहाँ से आई हैं? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। फिर चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर घर वापस जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से गुड़िया बड़ी है। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे।
हाँ बच्चों, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल हैं। अब मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। अब चिड़िया की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। चिड़िया हर रोज सागर के उस पार जाती और अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आती। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों में से बड़ा कौन? दुष्ट कौवा पीछे छुपा हुआ ये सुन रहा था और गुड़िया दरवाजा खोल देती है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो चाची चील की दावत होगी। ये चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी चाची चील। ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। दो बच्चे खाने को दूंगा मैं चाची चील आपको। 2 बच्चे? जल्दी बताओ कालू कौवे, कहाँ हैं 2 बच्चे? अभी बताता हूँ, मगर चाची चील बदले में आप मुझे क्या दोगी? दोस्ती। बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और कोई भी पक्षी अगर तुमसे लड़ाई करे तो उसे मैं जान से मार दूंगी। कौवा तो पहले ही चाची चील से गहरे संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वो चाची चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज करें। कल जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के बच्चे। मगर कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपनी योजना के अनुसार जब दूसरे दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है तो कौवा चील को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे के करीब जाकर कहता है, बच्चों आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ, गुड़िया। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे ने आवाज बदल ली थी, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हैं? वाह रे कालू, कमाल कर दिया, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे चील दोनों बच्चे अपने पंजों में लेकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर वापस घर आ जाती है। मगर घर का दरवाजा खुला देखकर चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कुकू कुकू, गुड़िया बेटी कहाँ है आप, कहाँ हो? मगर वहाँ कोई ना था। अगर कोई होता तो आवाज देता। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। चील छोटे बच्चों को अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। गुड़िया बहुत सियानी थी, वो डरने की बजाय हिम्मत से काम करती है और योजना बनाती है कि वो खुद को और अपने भाई को चील से कैसे बचाएगी। गुड़िया चील को देखकर रोने लग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया जोरों से हंस
हंसने लग जाती है। ये सब देखकर चील बहुत हैरान होती है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या? आप पहले रोई और अब हंस रही हो, ये क्या बात हुई? चाची चील, पहले मैं रोई कि अब आप हम दोनों बहन भाई को खा जाओगी, और फिर बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। गुड़िया की ये बात सुनकर चाची चील घबरा जाती है। मैं मांसखोर हूँ, भला मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चाची चील, हम दोनों बहन भाइयों को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मेरा दुश्मन है, मैं उसे दोस्त समझी थी। चलो भागो यहाँ से, बीमार बच्चों, मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहती। ये सुनकर कुकू और गुड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और चील जल्दी से अपने दुश्मन कौवे के पीछे जाती है। चाची चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे स्वादिष्ट नहीं थे? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, दुष्ट कौवे। ऐसा कहते हुए चाची चील कौवे को अपने पंजों से पकड़कर मार देती है। बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा हिम्मत से काम ले। गर्मियों का मौसम था। कुकू और जग्गू कौवा नदी के पास बैठे खेल रहे थे। मेरी दादी के घर के पास एक बड़ा आमों का पेड़ है और उस पर बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। अच्छा जग्गू, फिर तो जब तुम दादी के पास जाते होगे तो जी भर के आम खाते होगे। हाँ, अगर तुम साथ चलो तो हम आज भी मेरी दादी वाले जंगल जा सकते हैं। मगर शाम हो जाएगी, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। मैंने कौन सा बताया है मम्मा को? हम शाम को अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। देख लो जग्गू, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाएंगे। मगर फिर कुकू भी जग्गू की बात मान लेता है और वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। जग्गू पहले भी कई बार अपने पापा के साथ अपनी दादी के जंगल गया हुआ था, इसलिए जग्गू को रास्ते का पता था। वो बहुत तेज उड़ते हैं। आम खाने के शौक में वो उड़ते जाते हैं। आधे रास्ते पर जाकर वो थक जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने घर बताए बिना इतनी दूर आकर गलती की है। एक तो तुम डरते बहुत हो, कुछ भी नहीं होगा। हम किसी को बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा। चलो अब समय जाया ना करो। मगर कुकू बैठा हुआ था, वो चुप था और फिर थोड़ी देर बाद जग्गू से कहता है, नहीं जग्गू, हम और आगे नहीं जाएंगे, मैं तो वापस जा रहा हूँ।
तुम्हें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं पता। मैं तो जा रहा हूँ अपनी दादी के जंगल, तुम जाओ वापिस, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। कुकू को तो रास्ते का सच में नहीं पता था, मगर फिर भी वो जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है। वो इधर उधर देखने के बाद दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है। काफी देर उड़ने के बाद उसे समझ आ जाती है कि वो रास्ता भूल चुका है और वो बार बार एक ही दायरे में उड़ रहा है। वो डर के मारे और थकन से चूर होकर एक पुराने पेड़ पर बैठ जाता है। ये जंगल उसने पहली बार देखा था, क्योंकि उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूखे हुए थे। जग्गू भी अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप अकेले ही क्या अपने मम्मा पापा को बताकर आए हो? हाँ दादी, मैं मम्मा को बताकर आया हूँ। मैं शाम को वापस चला जाऊंगा। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। दादी दादी, मैं आम खा लूं? हाँ बेटा जग्गू, आम तो कई दिनों से पके हुए हैं, आप आम खा लें। फिर जग्गू अपनी दादी के घर के पास ही पेड़ से आम खाने चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और जग्गू भी अपनी दादी से वापस जाने का कहता है। दादी, अब मैं वापस जाता हूँ। नहीं जग्गू बेटा, मौसम ठीक नहीं है, आप आज की रात यहीं रुक जाएं। जग्गू डर रहा था, क्योंकि वो कौन सा अपने मम्मा और पापा को बताकर आया था। फिर वो रोने लग जाता है। दादी दादी, मम्मा पापा मारेंगे, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं घर बताए बिना आपके पास आया था। बेटा जग्गू, अब आपके मम्मा पापा आपको लेकर बहुत परेशान होंगे, मगर तुम अब वापस नहीं जा सकते। दादी ने अभी ये बात की ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो बेटा, घर के अंदर जाते हैं। देखा, बारिश शुरू हो गई। अगर तुम जाते तो बारिश में फंस जाते। फिर जग्गू कौवा अपनी दादी के साथ घर में चला जाता है। घर जाकर उसे कुकू का ख्याल आता है और वो कुकू के बारे में सोचने लगता है। शायद कुकू घर वापस पहुंच ही गया होगा। कुकू के पापा, रात हो गई है और बारिश भी है। हमारा कुकू अभी तक लौटकर घर नहीं आया। कहाँ गया होगा कुकू? मैं अभी गोरी कौवी के घर जाता हूँ। शायद कुकू जग्गू के साथ खेल रहा हो। मम्मा चिड़िया का खौफ बढ़ रहा था, इसलिए वो भी अपने पति के साथ जाती है। रात का अंधेरा और छोटा कुकू अकेला घने जंगल में डरा हुआ बैठा था। वो रोए जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो जग्गू के साथ ना आता तो ऐसी बारिश में अपने घर में सुरक्षित बैठा होता। थोड़ी देर तक तो पेड़ के पत्ते उसे भीगने से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पानी पत्तों से नीचे टपकने लगा। हवा से पत्तों की आवाज जब भी कुकू के कानों में पड़ती, वो डर जाता। वो डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है।
मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी गोरी के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, क्या कुकू यहाँ आया है? ये सुनकर गोरी तो जोरों से रोने लग जाती है। क्या चिड़िया जग्गू भी घर में नहीं है? मैंने समझा था कि जग्गू कुकू के साथ तुम्हारे घर में होगा। नहीं गोरी बहन, हम भी यही समझकर यहाँ आए थे, मगर वो दोनों न जाने कहाँ चले गए हैं। कालू भी घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ है? आप सब रो क्यों रहे हो? जग्गू के पापा कुकू भी घर में नहीं है और हमारा जग्गू भी अभी तक नहीं आया। इसका मतलब वो दोनों कहीं गए होंगे। गोरी तुम चुप कर जाओ, ऐसे रोने से क्या होगा। चिड़िया बहन, आप गोरी के पास रहें और हम दोनों जाते हैं बच्चों को ढूंढने। कुकू के पापा, मेरे कुकू को ढूंढ लेना, पहाड़ों की तरफ जाना। शायद वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले गए हों। फिर मम्मा चिड़िया गोरी के पास घर में रुकती है और पापा चिड़िया कालू कौवे के साथ जाता है। तेज बारिश में अपनी जान की परवाह किए बिना जग्गू और कुकू के पापा अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रहे थे। कुकू, कुकू कहाँ हो? कहाँ हो मेरे बेटे? जग्गू, जग्गू, मैं यहाँ हूँ। मेरे बेटे आवाज दो। और फिर आसमान से बिजली की रोशनी से कुकू के पापा को पत्तों में कुछ नजर आता है। वहाँ कुछ है। चलो कालू, वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों नीचे उतरते हैं। अपने पापा को देखकर कुकू की जान में जान आती है और वो अपने पापा के गले लग जाता है। कुकू बेटा, मैं आ गया हूँ, चुप कर जाओ मेरी जान। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? अंकल कालू, मैं और जग्गू की दादी के पास जा रहे थे आम खाने। मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया और रास्ता भूलकर बारिश में फंस गया। ये सुनकर कालू के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। क्या जग्गू अब अपनी दादी के पास होगा? हाँ अंकल, जग्गू तो वहाँ से आगे चला गया था। चलो हम जग्गू को जाकर देखते हैं। नहीं, जग्गू को अपनी दादी के जंगल के रास्ते का पता है, वो वही होगा। सुबह जाएंगे, अब हम वापस जाते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है, मगर गोरी कौवी डरी हुई थी। जग्गू के पापा, क्या जग्गू अपनी दादी के पास ही होगा ना? तुम चिंता ना करो, जग्गू सुबह वापस आ जाएगा। रात गुजर जाती है और फिर मुंह अंधेरे ही जग्गू अपनी दादी के साथ घर पहुंच जाता है। कुकू और जग्गू के मम्मा पापा बहुत खुश थे, मगर जग्गू और कुकू को सीख मिल जाती है कि कभी भी अपने मम्मा और पापा को बताए बिना